हम्म 17 से हमने डिस्कस कर लिया था टिल एंड तक चले गए थे। 43 तक आपका होमवर्क था। 37 क्वेश्चन आई थिंक लास्ट कराया था मैंने ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सॉरी बेटा, माइक ऑफ था। आई वाज आस्किंग होमवर्क में डाउट्स हैं? हेलो, एम ऑडिबल? सानिया, ईशान, यस साउंड आ रही है सर। आपको? यस सर। 37 तक बेटा डाउट्स हैं कुछ भी? ये लास्ट क्वेश्चन हुआ था आपके साथ। नो सर। ठीक है, तो चैप्टर ओवर करते हैं आज। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आज। आपको होमवर्क दिया था 43 तक, सारे हो गए क्वेश्चन? ऐसा हो गया क्या? नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं। सर 42nd में नहीं हुआ। 42nd में डाउट है? यस सर। ओके ठीक है, पहले 42nd करते हैं। An operator engaged in machining certain components receives an ordinary rate 1.60 per day of 8 hours। ठीक है, डेली बेस रेट है उसका 1.60 8 आवर्स का। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर मशीनिंग द कंपोनेंट्स 80 पीसेस पर आवर। हम यहाँ से पर पीस रेट भी निकाल सकते हैं। मतलब उसको 1 आवर के जितने पैसे मिलते हैं 80 पीसेस से डिवाइड करोगे तो पर पीस चार्जेस आ जाएंगे। और 1 आवर के कितने मिलते हैं, वो 1.60 को 8 से डिवाइड करके आ जाएगा, 20 पैसा। तो ये ठीक है। ये तो on a certain day the outward worker is 800 pieces, find the labor cost पर 100 पीसेस। वो तो बाद में आ जाएगा आंसर, 100 से डिवाइड करके या 100 का कैलकुलेट कर लेंगे। द वेज फॉर दैट वुड हैव बीन अर्न्ड बाय वर्कर्स अंडर 3 प्लान्स गिवन है बेटा हमें। तो क्वेश्चन समझ गए आप सब लोग? एक्चुअल आउटपुट इज 800, स्टैंडर्ड आउटपुट वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले वही कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स कितने बनेगी बताओ भाई। 80 पीसेस अगर बनते हैं 1 आवर में तो 8 आवर्स में कितने बनने चाहिए? 640। तो ये 640 क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम, इन टाइम टेकन। तो 8 आवर्स में 640 यूनिट्स बनने चाहिए। बने कितने हैं? 800। कितने एक्स्ट्रा बने हैं? 160। 160। ये तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी। अब ए प्लान क्या है? इफ अ बोनस ऑफ 23 पैसा इज पेड पर 100 ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट, वेरी सिंपल। 23 पैसे 100 के देने हैं तो 160 के निकाल लो। अब जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखते हैं हमेशा। अगर आपको रुपीज निकालने हैं तो रुपीज न्यूमिनेटर रहेगा। तो आपके लिए 23 पैसा 100 यूनिट्स का रेट है। 160 के कितने मिलेंगे चेक करो। 37 पैसा आएगा। 6 प्रॉब्लम मोबाइल करना होगा। एंड 1.60 तो उसको मिलने बेटा, वो तो है ही है। चेक कर देते। तो वन डे का 1.60 स्पीकर ऑफ कर लो, सर कर लिया हो। ऑडियो ऑफ करो।
तो अब देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, आपको 1 डे का 1 रुपीज 60 पैसा तो मिलना है, वो तो मिल गया, लेकिन 37 पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आपका बोनस है वो। तो 1.97 आपका आंसर आ गया, और बाद में फिर वो आ जाएगा आंसर 1.97। कितने यूनिट्स का रेट है, कितने बने हैं 800, लेकिन हमें तो आंसर किसका देना है 100 का। तो ये जो फिनिशिंग लाइन होती है ना, वो ध्यान रखना होता है कि उसने पूछा क्या है, हम आंसर वहां पे कुछ भी और ही दे जाते हैं, 1.97 इज आंसर, नहीं 1.97 कितने का है 800 का, तो हमें उसमें से 100 का निकालना है, तो 1/8 हो जाएगा उसका 0.246। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड बेटा, हाँ जी, किसी को डाउट है अभी ए में, एनीवन? शुभम, रूपाक्षी, हार्दिक, एज ए डाउट ले रहे हैं हम 42 क्वेश्चन। देख लीजिए आप, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने यूनिट ज्यादा बनेंगे 23 पैसे पर 100, बस पर वन नहीं है ना, नहीं तो हम 23/1 लिखते हैं, इंटू जितने बने एक्स्ट्रा, ये 23 पैसे 100 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रेट है, और 1 रुपये 60 पैसे डेली वेज रेट फिक्स है। तो ये प्लान तो बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड आउटपुट निकालनी होती है मेन इस क्वेश्चन में, वो आपको पता ही है, अगर 1 घंटे में 80 यूनिट्स बनते हैं तो 8 घंटे में 640 यूनिट्स बनने चाहिए, बने 800 हैं। फिर बी पे चलते हैं, स्ट्रेट पीस वर्क बेसिस। अब वहां पे क्या है, जितने पीस बनेंगे उसका पैसा देना है हमने। अब पीस रेट निकालना पड़ेगा पहले बेटा आपको। पीस रेट कैसे निकलेगा, अभी आपको बताया था, हम उनको 1 रुपया 60 पैसे देते हैं, किसका 8 आवर्स का, 8 घंटे का, मीन्स पूरे दिन का 1 रुपया 60 पैसे मिलता है। तो 1 घंटे कितना मिलता है 20 पैसे, ₹0.20, ₹0.2 बोल लो या 20 पैसे बोल लो, तो 20 पैसे 1 आवर का, और 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं 80। तो अगर हम फिर 20 पैसे को फिर से 80 से डिवाइड करें, 80 पीसेस से, तो रेट पर पीस आ जाएगा। इसलिए पॉइंट क्या है, रुपीज को ऊपर रखना है क्योंकि हमें रुपीज में से निकालना है, और नीचे 8 आवर्स और 80 यूनिट्स पर आवर, 80 यूनिट्स मतलब वही 640 हो गया। एक सिंपल सा हिसाब है, 80 यूनिट्स अगर 1 आवर में बनते हैं तो 8 आवर्स में 640 बनते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारा, स्टैंडर्ड रेट ये हो गया कि आपको 1 रुपया 60 पैसे मिलेंगे, और उसके बदले में आप कितने यूनिट्स बनाओगे 640। ये आपका रेट हो गया बेटा पर यूनिट रेट। और आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं 800, 800 बनाए आपने, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो 1.60। अब वही है बेटा, हर जगह यूनिटरी मेथड दिखता है मुझे, जो है उसको उसी से डिवाइड करो। 1 रुपया 60 पैसे कितने यूनिट्स का है 640 का, निकालना किसका है 800 का, इंटू 800 कर दो। ये स्टेट पीस रेट हो गया, आपको इतने मिलेंगे, ये 2 रुपये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 1 रुपया 60 पैसे अगर 640 यूनिट्स का रेट है, तो 800 यूनिट्स का कितना होगा, दैट इज 2 रुपीज। फिर आगे सेम है, 2 रुपीज कितने की कॉस्ट है बेटा, 2 रुपीज कितने की कॉस्ट है 800 की, और आपने आंसर किसका निकालना है 100, 0.25 आ जाएगा। थर्ड, आगे है हाल से प्लान विद 50% रेट। अब हाल से किस मेथड को बोल करते हैं, टाइम बेस को। अब यहां आपको बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है एवरीवन, कि अब आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। आपके माइंड में ये टारगेट हो जाए कि मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, क्योंकि हम टाइम वेज रेट की बात कर रहे हैं कि पीस वेज रेट की। अब ये टाइम वेज रेट की बात करेगा, तो मुझे ये बताओ कितना टाइम लगना चाहिए 800 यूनिट्स बनाने में। अब टाइम को ऊपर रखना, कैसे करेंगे 1 आवर, अब देखो मैं 1 आवर को ऊपर रख रहा हूं, देख रहे हो एवरीवन 1 आवर को ऊपर रख रहे हैं। 1 आवर लगता है कितने यूनिट्स के लिए 80 यूनिट्स के लिए,
तो बताओ 800 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा टाइम? 10 घंटे। तो बन गई बात। स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे है, टाइम टेकन 8 आवर्स है। हो गया अब तो ये। टाइम सेव्ड 2 आवर्स। अब हाल से रोवन सब लग देंगे, हाल से लगा लो। टी इंटू आर प्लस सेव्ड इंटू आर, उसका 50%, 1/2। तो 8 आवर्स। और रेट पर आवर कितना है? रेट पर आवर तुम्हें पता है ना, ₹1.60 पर डे। और डे में 8 घंटे होते हैं। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ₹1.60। अगर 8 आवर्स का है तो 1 आवर का कितना हो गया? 20 पैसा। और 8 आवर्स ही हमारा टाइम टेकन है, वो वही ₹1.60 हो जाएगा। वो तो उतने बनने। अब देखो, देखा जाए तो ये कॉमन सेंस की बात है, लगाए तो उसने 8 घंटे ही है। तो इट मीन उसका जो एक्चुअल वेजेस बनेगी वो तो ₹1.60 बनेगी, जो उसको देने की बात की हमने। हर एक मेथड में बोनस की बात चल रही है। तो बोनस क्या मिलेगा उसको? जो टाइम उसने सेव किया है, 2 घंटे सेव किए, 1 घंटे कितना है? 20 पैसे। 1.60/8, या 20 पैसे एक ही बात है, इंटू हाफ। तो 20 पैसे एक्स्ट्रा हो गए। तो 1.60 और 20 पैसे 1.80। ये आपका हाल से। उसको ₹1.80 मिलेंगे। और उस ₹1.80 को फिर वही सेम 800 से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, तो 22 पैसे आ जाएंगे। तो हर मेथड में आंसर आता है। तो फर्स्ट मेथड में आंसर कितने हैं? 24 पैसे, 24 पैसा। दूसरे वाले में 25 पैसा। तीसरे वाले में 22 पैसा। पर 100 के हिसाब से हम दे रहे हैं, जबकि उसका एक्चुअल बेस रेट क्या है? कितने पैसा है उसका एक्चुअल? हाँ, तो 20 पैसा पर आवर हो गया। जबकि अब वो लेके जा रहे हैं 22 पैसा पर 100 यूनिट्स। तो कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। कन्वर्ट करना है हमें अपने हिसाब से चीज को। तो ये था 42 क्वेश्चन जो डाउट था। तो अगेन आई एम आस्किंग बेटा, टिल 41 डाउट्स हैं या नहीं? 37 तक मैंने करवा दिए थे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। नॉर्मली स्टूडेंट्स कर लेते हैं क्वेश्चंस। स्टिल डाउट? आज लास्ट डे है, चैप्टर विल बी ओवर। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट 43? ये भी सेम है, स्ट्रेट पीस, डिफरेंशियल पीस, हाल से, रोगन, सब क्वेश्चन सेम है। मेन तो करवा दिया आपको मैंने। अब आपका डाउट होगा तो आप कभी पूछ लेना। ये आपका होमवर्क था। उसके बाद 44 क्वेश्चन मैंने क्रॉस करवा दिया। गोविंद राम श्याम आपके पैटर्न में नहीं है अभी इस टाइप के क्वेश्चन। फिर ये ग्रुप बोनस के ऊपर है, ये भी क्रॉस करवा दिया था मैंने, नॉट नीड टू डू। ये सब क्वेश्चन क्रॉस है, 46 क्रॉस है, 47 क्रॉस है, 48 कर सकते हैं। 48 क्वेश्चन स्टडी करो एवरीवन, रीड करिए 48 क्वेश्चन। अब वैसे चैप्टर ओवर हो गया, अब हम एक्स्ट्रा में करेंगे क्वेश्चन जो भी करेंगे। 48 क्वेश्चन रीड करो। इंफॉर्मेशन को
करना बेटा, सिलेक्ट मेन 20 वर्कर्स को हमने टारगेट दिया है 400 पीस बनाने का। ये ग्रुप बोनस के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको एक करवा रहा हूँ और 100% श्योर है कि एग्जाम में नहीं आते। सिर्फ हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, नॉलेज के लिए कर रहे हैं। ग्रुप बोनस क्या होता है? द ग्रुप इज entitled to earn an incentive at the rate 10% on the aggregate wage rate, sorry, 10% on the aggregate of wages based on basic piece rate plus DA, जो कि 120 रुपीज पर वीक है। बेसिक वेज मिलेगा, डीए मिलेगा, और वो 10% उसके ऊपर निकाला जाएगा, है ना? समझा की बात? 10% ऑन द एग्रीगेट। तो किसका एग्रीगेट करने? दो चीजों का। एग्रीगेट का मीनिंग होता है टोटल। किसका टोटल करने? बेसिक वेज का प्लस डीए का। अपॉन अचीवमेंट ऑफ ए मिनिमम ऑफ 80% ऑफ आउटपुट टारगेट। अगर आपने 80% टारगेट अचीव कर लिया तो बेटा आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा। एक सीधी सी बात समझा रहे हैं, ये एक लाइन में लिख सकते थे उसको, इतना खींच के लिखा है इन्होंने कि 10% इंसेंटिव इफ आउटपुट इज 80% अचीव्ड। लेकिन वो 10% किसका? बेसिक प्लस डीए का। द इंसेंटिव रेट increased by 2.5% flat for every 10% increase in achievement of target up to a maximum 10% at the level of 120%। तो वो नीचे बताया हुआ है बेटा कि जैसे से आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट बढ़ता जाएगा आपका इंसेंटिव रेट भी बढ़ता जाएगा। तो वो लिखा हुआ है 2.5% फ्लैट फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन अचीवमेंट। मैक्सिमम आपको 10% मिलेगा, फिर 120% तक जा सकते हैं। वो सारा नीचे रेट लिखा हुआ है आपका। अगर आपका लेवल ऑफ टारगेट 120% है तो 17.5%, ये सब आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है। आगे, ड्यूरिंग द 4 वीक्स इन फरवरी द एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड बाय वर्कर्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो आप साथ साथ में करिए, नहीं तो बोर हो जाओगे। टेबल बनाइए। हमें मेन इंसेंटिव निकालने हैं। ये ग्रुप बोनस होता है, ग्रुप एफर्ट्स, कि जब हम बोलते हैं टीम वर्क, तो जब एक वर्कर सब जब वर्कर्स टीम में काम करते हैं, पूरे ग्रुप में काम करते हैं, तो वो कितना आउटपुट निकाल पाते हैं, है ना? क्योंकि अकेले जब काम करेंगे तो उनको उनकी आउटपुट कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जब सब मिलकर करते हैं तो उनकी आउटपुट कैपेसिटी होती है फिर उस टाइम। तो टारगेट आउटपुट कितना है? फर्स्ट लाइन लिखिए बेटा, 20 वर्कर्स को मिला के मिलकर कितने कितने आउटपुट करनी है? 400। तो टारगेट तो 400 ही रहा, वो तो चेंज नहीं किया गया एवरी वीक। फर्स्ट वीक, अच्छा आपको ये क्वेश्चन 1 मंथ का है, ये तो समझ गया आप। और 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। एवरी वीक टारगेट है 400 का। आप 400 को अचीव करते हो या नहीं करते उसके ऊपर डिपेंड। और एक्चुअल आउटपुट गिवन है 383, 442, 350 एंड 318 इन द क्वेश्चन इट इज गिवन इटसेल्फ। तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी गिवन है, एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है। आपका काम बहुत ही सिंपल है, आपको अचीवमेंट निकालनी है। अब ये नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना जैसे सामने टेबल नजर आ रहा है, ये किसी ने किया है ऐसे। आप चाहो तो टेबल के बिना वर्टिकल कर लो, ऊपर हेडिंग दो फॉर द फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। क्योंकि वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल करो, जैसा आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि हमें फॉर्मेट नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें तो आपकी कैलकुलेशन से मतलब है। तो फर्स्ट वीक का कर रहे हैं अभी हम पहले, सेकंड थर्ड फोर्थ वीक की बात छोड़ दो। तो पहले फर्स्ट वीक को पकड़ते हैं बेटा। फर्स्ट वीक की परफॉर्मेंस क्या है? हमेशा एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड। एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड। एक्चुअल है 383, स्टैंडर्ड है 400 इनटू 100। आपका लेवल ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 95%। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक लिख लीजिए, लेवल ऑफ आउटपुट इज 95.75%।
अब बताओ 95.75% पे क्या रेट मिलेगा? आपको सीरीज बना के दी हुई है, चेक करो कहाँ लाइज करेंगे। 12.5%। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी थोड़ा सा एफर्ट्स करो भी देखने का। रेट ऑफ इंसेंटिव अर्न्ड 12.5%, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस कितना है 95.75। बस आंसर आ जाएगा। कितना क्वेश्चन सिंपल है। अब आंसर कैसे आएगा? बेसिक वेज निकालते हैं। बेसिक वेज क्या है? गिवन है क्वेश्चन में, लेस लास्ट लाइन रीड करो। द एवरेज बेसिक पीस रेट, पीस कल्चर है ये, 5 रुपए पर पीस। वेरी सिंपल। आज कितने पीस बनाए आपने? 383। तो आप लिखोगे बेसिक वेज इज इक्वल टू 383 पीसेस एट द रेट ₹5 पर पीस। मल्टीप्लाई कर दो, 1915 आ गया। फिर डीए की बात आती है। डीए क्या लिखा है बेटा? रीड करो, डीए क्या लिखा है? विच इज पर वीक। तो वीक तो है ही है, ये 1 वीक के कर रहे हैं ना, तो वीक तो मल्टीप्लाई नहीं करने, पर वर्कर, वर्कर मल्टीप्लाई करने। 120 इंटू 20 वर्कर्स। हम 1 वीक की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए 120 तो 120 रहेगा 1 वीक का। वर्कर्स 20 हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2400 हो जाएगा। 1915 प्लस 2400, ये हो गया आपका एग्रीगेट। हाँ जी, एग्रीगेट किसका हो गया? बेसिक वेज प्लस डीए का। दोनों को ऐड कर दो एवरीवन। 1915 प्लस 2400 इज इक्वल टू, जिसको हम लिखेंगे एग्रीगेट ऑफ बेसिक वेज प्लस डीए, दैट इज 4315। 4315। अब कितने परसेंट बोनस होगा? कितना, क्या डिसाइड हुआ था बेटा? 12.5% बोनस होगा। तो 4315 जो कि बेसिक वेज प्लस डीए है, उसका मिनिमम 10% तो मिलना था। कब मिलना था? अगर आपने 80% लेवल अचीव कर लिया। लेकिन अगर आपका लेवल 80 से 90 के बीच में है, 90 से 100 के बीच में है, तो 2.5% फॉर एवरी 10% अचीवमेंट, मैक्सिमम 10%। तो नीचे दिया दे दी टेबल कि आप मैक्सिमम दोगे ना, फिर तो मिनिमम 2.5% है। अगर आप 10% लेवल अचीव करते हो तो मिनिमम 2.5, मैक्सिमम 10। तो अब लिखा नहीं तो मैक्सिमम देंगे हम। तो यहाँ मैक्सिमम कितना हो गया? नहीं दिया ना बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस बात को समझो। 2.5% लिखा हुआ है। फोर्थ लाइन रीड करो। द इंसेंटिव रेट इंक्रीजेस बाय 2.5% फ्लैट फॉर एवरी 10% इंक्रीज अप टू मैक्सिमम 10%। 2.5% मिनिमम हो गया, 10% मैक्सिमम। अब 10% देने के बाद आगे चेक करो, 2.5% ही बढ़ रहा है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना? तो पहले 10% का 10% दे दिया, फिर आगे 2.5% ही बढ़ रहे हैं। तो इट मीन हमारा 12.5% हो गया। 4315 का 12.5% करो, चेक करो कितना आएगा। ठीक है जी। अब ये भी ऐड कर दो 4315 में। वैसे उसने क्वेश्चन क्या पूछे? सिर्फ इंसेंटिव निकालने। व्हाट टू कैलकुलेट? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव अर्नड बाय ग्रुप ड्यूरिंग द ईच। ठीक है, बट ये आंसर है बेटा आपका बस 539। अगर टोटल अर्निंग पूछता तो कैसे निकालते? 4315 प्लस उसका 12%, दोनों को ऐड कर देते तो टोटल अर्निंग आई थी। तो फिनिशिंग लाइन क्या है ये आपको देखनी है, वहां तक पहुंचना है। अब उसे बोला सर इंसेंटिव निकाल दो बस, तो इंसेंटिव आ गया। दैट विल बी योर आंसर। ओके एवरीवन, ऐसे ही बाकी वर्कर्स का करना है, सॉरी बाकी वीक्स का करना है। ठीक है, मैं साइलेंट रहूंगा। अब देखिए, अगर आपको कोई डाउट है पूछिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक का करो बेटा।
आगे 49 crores है इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, 20 वर्कमैन। और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 50। ठीक है, तो अभी 50 करेंगे, तो टाइम पास करना है फिर आज हमें। अभी आप करके देखो इस क्वेश्चन को, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इसको करो तभी टाइम निकलेगा। सिक्स सिक्स तो बहुत दूर है अभी। इस क्वेश्चन को करके देखो, फिर आई विल डू 50 क्वेश्चन। टाइम बचेगा तो हम वो वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे जो आपको होमवर्क में दिए थे। टुडे चैप्टर विल बी ओवर। और अब हम दशहरे के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। मींस न्यू यूनिट 2 विल बी स्टार्टेड, हाँ, आफ्टर दशहरा। दशहरे की हॉलीडेज रहेंगी। फिर क्या हो गया? हॉलीडेज आई तो बिकॉज यूनिट 1 ओवर हुआ है, फॉर दैट अचीवमेंट हॉलीडेज आर देयर टिल दशहरा। बेटा आपकी हॉलीडेज हैं, क्या वो नहीं चाहिए? तो फिर आप नॉर्मली परसों आओ जैसे आते हैं। अगर हॉलीडेज नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज टिल दशहरा हॉलीडेज हैं। और आफ्टर दशहरा वी विल मीट अगेन और यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओवरहेड्स। क्लास फर्स्ट रहेगी परसों, तब तो हॉलीडेज एंजॉय करिए। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मेरी क्लासेस ओपन। एक वीक का देख लो, सेकंड वीक का, फिर ओके चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हो गया सेकंड वीक थर्ड वीक सेकंड इनफ टाइम है, तो हो गया या नहीं? कोई डाउट है किसी का? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, 50। क्वेश्चन बेटा स्टडी करिए, रीड करो। प्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ ए फैक्ट्री वर्किंग ऑन ए जॉब ऑर्डर सिस्टम पे देयर वर्कर्स अंडर रोबन सिस्टम। अभी उनका रोबन सिस्टम चल रहा है, दे आर पेइंग अंडर रोबन सिस्टम। वर्कर्स आल्सो एंटाइटल्ड टू इट डीए, बहुत अलग बात है, डीए 24 रुपीज मिलता है पर वीक को 48 आवर्स, 1 वीक का 24 मिलता है। बेसिक वेज रेट 44 रुपीज पर 8 आवर्स है, वही 4/8 कर देंगे, 50 पैसे एक घंटे के, और 4 रुपीज 8 आवर्स के। और उनका टाइम शीट ये है, जॉब 1 में 25 आवर्स का टाइम दिया गया था, टाइम टेकन 20 आवर्स। जॉब 2 में 30 आवर्स का टाइम, 20 आवर्स, कितना टाइम हो गया? 45 घंटे। टाइम अलाउड 55 और टाइम टेकन 40 आवर्स। अब 8 आवर्स रह गए, ये है वेटिंग टाइम, आइडल टाइम। 1 वीक में 8 आवर्स तो वेस्ट हो गए। वेटिंग किसकी होती है? रॉ मटेरियल की, ऑर्डर आने की, पावर कट, कुछ भी हो सकता है वेटिंग टाइम, तो वो 8 आवर्स तो वेस्ट हो गए। फाइंड द वर्कर्स अर्निंग एंड द अमाउंट टू बी चार्ज टू ईच जॉब एंड टू ओवरहेड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कई बार ऐसा। तो पहले जॉब 1 का निकालते हैं बेटा। जॉब 1 में, और रोमन मेथड लगाना है आपको, राइट? तो रोमन मेथड का फॉर्मूला क्या बताइए? टी इंटू आर प्लस सेव्ड बाय स्टैंडर्ड ऑफ टी इंटू आर। पहले वो निकाल लो। टाइम टेकन कितने हैं जॉब 1 में? 20 आवर्स। रेट पर आवर कितने हैं? 50 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। रेट पर आवर कितने हैं? 50 पैसे फॉर 1 आवर, मीन्स 4 रुपीज फॉर 8 आवर्स। ठीक है जी, 4 रुपए 8 घंटे के, 50 पैसे 1 घंटे के। तो ये हो गया टी इंटू आर प्लस टाइम सेव्ड है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है वैसे तो। 5 आवर सेव्ड है, स्टैंडर्ड 20 घंटे हैं, इट मीन आपने 1/4 टाइम बचाया, सिंपल सी बात है। तो रोहन कहता है जिस रेशो में टाइम बचा रहे हो उस रेशो में बोनस ले जाओ टोटल वेजेस पे। और टोटल वेजेस आपकी कितनी बनती हैं? 10 रुपए। तो 10 रुपए प्लस 10 का 1/4, 2.5, 12.5 हो गई। आई थिंक मैंने यहाँ पे 20 ले लिया, 25 आना था, सॉरी। स्टैंडर्ड टाइम 25 था जॉब 1 में। 5 आवर सेव्ड है और स्टैंडर्ड टाइम 25 है। 1/4 नहीं 1/5 करना है, 1/5 2 रुपीज होगा 10 रुपए का, तो 12 रुपए हो गए। प्लस डीए, डीए कितना मिलना है आपको? 24 रुपीज फॉर 48 आवर्स। इट मीन पर आवर कितना हो गया डीए? ये भी पर आवर निकाल लो, 24 रुपए मिलेंगे 48 आवर्स के, 50 पैसे पर आवर। और आपने कितने आवर वर्क किए यहाँ पर? 20। डीए हमेशा टाइम टेकन पे मिलता है, टाइम अलाउड पे नहीं मिलता। जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उस पर डीए मिलेगा। तो 20 घंटे का 10 रुपए मिल जाएंगे, 22 रुपए हो गया। ठीक है, जॉब 1 का 22 रुपए आंसर आ गया, 22। जॉब 2 का, जॉब 2 का निकाल लो रोबन के हिसाब से, सेम है। जॉब 2 में टाइम टेकन कितने? 20 आवर्स, 50 पैसे पर आवर के साथ 10 रुपए हो गए, सेम। प्लस यहाँ टाइम सेट है 10 घंटे, 30 आवर्स के ऊपर, तो वहां बोनस 1/5 था, यहाँ बोनस 1/3 है, इंटू 10 रुपए, वही सेम। तो 10 प्लस 10 का 1/3, 3 रुपीज 33 पैसा।
13 रुपये 33 पैसा आ गया। और बोनस आपका सॉरी डी आपका सेम रहेगा 50 पैसे पर आवर, और 20 घंटे के 10 रुपए, है ना इजी 23। तो यहां तक तो आपको आता है रो 1 लगाना, जॉब 1 पे जॉब 2 पे। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द वर्कर्स अर्निंग अंडर रो 1, ये आगे आपने कर लिया। एंड अमाउंट टू बी चार्ज टू ईच जॉब एंड टू ओवरहेड्स, अब ये निकालना है हमें। वर्कर की अर्निंग तो निकाल लिया अपनी जॉब की, जॉब 1 में वर्कर की अर्निंग 22, जॉब 2 में वर्कर की अर्निंग 23। अब हम अमाउंट टू बी चार्ज टू ओवरहेड्स लगाना है बेटा। ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल, अब यहां सुनो ध्यान से एवरीवन, जो तो एक्चुअल वेजेस बनती है उनकी, जो आपने जॉब 1 और 2 की निकालनी है, वो तो उनकी डायरेक्ट वेजेस हैं। जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, किसका पार्ट है? प्राइम कॉस्ट का। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो जो भी आपका डायरेक्ट वर्क है, आप वर्क कर रहे हो और आपका उसको चाहे बेसिक मिल रहा है, डीए मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, वो आपका वेज है, आपने मेहनत करके कमाया है, वो कंपनी किस में चार्ज करेगी? जो 1 और जो 2 की वेजेस में, दैट इज अर्निंग या वेजेस फॉर ईच जॉब। लेकिन जो टाइम आपने वेस्ट किया है वो आपका वो फैक्ट्री का लॉस है, वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो इसमें वही पूछा है, अब ओवरहेड्स में कितना जाएगा? अब आपने कितना टाइम बेकार किया? 8 घंटे, क्योंकि आपने काम तो 40 घंटे किया ना। देखो आपको दो, जैसे आपने पहले अकाउंट्स, फिर आपने नेक्स्ट लॉ कर ली, 2 सब्जेक्ट्स कर लिए, तो 2 जॉब्स होगी आपकी। 20 घंटे जॉब 1 पे लगाए, 20 घंटे जॉब 2 पे लगाए, बट 8 घंटे जो आइडल हैं, क्योंकि आपको तो पूरे वीक का मिलना है पैसा, तो अब कंपनी आपको उस 8 घंटे का भी पे करेगी, क्योंकि उसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, आप वेट कर रहे हो। इट इज ए वेटिंग टाइम, जिसको आइडल टाइम बोलते हैं, ठीक है। कंपनी आपको पे करेगी। अब उस 8 आवर्स का कितना बनता है? वही सेम 50 पैसे पर आवर इंटू 8 आवर्स के कितने हो गए? 4 रुपीज। और उसी 8 आवर्स का डीए कितना बनता है? अच्छा, डीए का रेट भी बाई चांस सेम है, वो भी मिलेगा आपको। तो ये 8 रुपये जो है ये ओवरहेड्स में जाएंगे, डायरेक्ट वेजेस में जाएंगे, जो ऊपर आपने आंसर निकाला। अब वर्क की टोटल अर्निंग कितनी होगी? अगर ये देखें, जो 1 से उसने कितने अर्न किए? 22, जो 2 से 23, और उसको जो अलग से मिल रहा है, क्योंकि बेटा जो मिलना है आपको डीए वो तो पूरे वीक का मिलना है ना, ये तो लिखा नहीं कि टाइम वर्क का मिलना है सिर्फ, वो तो आपको वीक का मिलना है। तो 1 वीक में 48 आवर्स होते हैं, तो हमने ये देख लिया कि 48 आवर्स में 40 घंटे तो उसके वर्किंग है और 8 घंटे नॉन वर्किंग है, तो नॉन वर्किंग की भी वेजेस मिलेगी, क्योंकि आपका वेज रेट क्या है? 20 क्या है? 4 रुपीज पर 8 आवर्स 1 डे का। और अब ये थोड़ी 8 घंटे एक दिन के वेस्ट हुए हैं, 8 घंटे रोज वेस्ट हुए हैं, गोट इट ना। 1 घंटा अगर रोज वेस्ट करे या 1.5 घंटा वेस्ट करे तो 8 घंटे बन जाएंगे किसी तरीके से। तो ऐसा नहीं कि पूरा एक दिन ही वेस्ट चला गया, डेली होता है वो। जैसे 8 घंटे कहने में 8 घंटे होते हैं, उसमें टोटल 8 आवर्स है, वो तो वो 10 to 6 की जॉब करता है, तो 10 to 6 थोड़ी वो काम कर रहा है, रोबोट थोड़ी ना 10 to 6, रोबोट ऑन कर दिया और ऑफ कर दिया 6 बजे। तो 10 to 6 में वो टाइम जो है ब्रेक का लेगा ना, तो 1 घंटा अगर वो वेस्ट कर रहा है ऐसे किसी भी रीजन से कर रहे हैं वो, तो वो 1-1.5 घंटा करते करते 6 दिन में कितने हो गए? 8 घंटे हो गए। तो आपको तो उस 8 घंटे का पे करना है, तो इस वो 8 घंटे के 4 रुपये बनते हैं, और उसका डीए अलग से 4 रुपीज बनता है, क्योंकि डीए भी आपने उसको 1 वीक का पूरा देना है। और ऊपर डीए कितना ले चुके हम, और ये भी एक चीज समझिए बेटा, ऊपर डीए जो हम पे कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं? 10 रुपये और 10 रुपये, समझे ना। तो कितने रह गए? 4 रुपीज। ऐसा समझ लो एक ही बात है। ये जो 4 रुपीज है ये कैसे आया? 10 रुपये ऊपर पे कर चुके, 10 रुपये ऊपर पे कर चुके, और उसका टोटल डीए कितने है? 24 रुपये। तो ये जो 4 रुपीज आपने उसको नहीं दिया, ये कौन सा नहीं दिया? ऑब्वियसली उस टाइम का जो उसने काम नहीं किया। 10 घंटे और 10 घंटे वो लगा चुका है, तो बाकी जो, सॉरी 20 आवर्स लगा चुका है, उसके 10 रुपये ले जा चुका, तो जो काम उसने किया उसके उसको डीए मिल गया। अब जो रह गया 4 रुपीज, ये वो है जो नॉन वर्किंग है, दैट विल बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आपका लॉस है एक तरह से।
और वर्कर को पे करना पड़ेगा, तो वर्कर करनी कितनी होगी 53.33। गॉट इट। ये थोड़ा चैप्टर ओवर होता है यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन था अपनी बुक में भी। ठीक है जी। तो टिल 50 हमने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए जो ऑटो पैटर्न थे, बाकी 40 कर लिए हैं। अब होमवर्क में से कोई क्वेश्चन करना है तो बताइए। एनी क्वेश्चन यू वांट टू सर डू? हाँ जी, सर 38 क्वेश्चन करना है। 38 क्वेश्चन, ठीक है। रेस्ट टाइम आपके बेटा, आप जो भी क्वेश्चन कहोगे मैं करवाता रहूंगा। थर्टी एट क्वेश्चन, एवरीवन ओपन करो क्वेश्चन 38। एक मिनट होल्ड करना बेटा। स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है अभी? क्वेश्चन 38 कर रहे हैं। A worker takes 9 hours to complete a job on daily basis, 6 hours on a scheme of payment by results। तीन प्लान्स हैं यहाँ पे, पीस, रोबन एंड हाल से, ठीक है। His daily wage rate is 75 पैसा पर आवर। तो बेटा 75 पैसा आपको पर आवर रेट दिया है, ये रेट पर आवर आपका हो गया वेज रेट। और इस लाइन का क्या मीनिंग है? A worker takes 9 hours to complete a job on daily wage and 6 hours on a scheme of payment by results। इस बात का मीनिंग सर अगर डेली वेजेस को उसको पैसे में 9 घंटे में कर देगा, अगर पीस रेट के अकॉर्डिंग तो 6 घंटे। नहीं, पीस रेट नहीं, स्कीम मतलब रोबन हाल से वाला मोटिवेशन इंस्पिरेशन। नॉर्मली जिस काम को करने के लिए उसे 9 आवर्स दिए जाते हैं वो तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड टाइम से क्वेश्चन को समझना हमने कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। 9 आवर्स तो उसको जॉब पे उस काम को करने के लिए दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है। तो देखो वर्कर टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली बेस, नॉर्मली वो 9 घंटे लेता है, तो इसमें ये उसका स्टैंडर्ड हो गया। एंड 6 आवर्स ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, कि जो स्कीम का रिजल्ट है, मतलब जब मैं आपको स्कीम देता हूँ कोई कि बेटा आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा अगर आप टाइम से जल्दी कर लोगे, तो आप फिर उस काम को जल्दी करते हो, तो फिर आप कितना टाइम लगाते हो? टाइम टेकन 6 घंटे। तो टाइम टेकन है, ये है एक्चुअल टाइम टेकन 6 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम 9 घंटे है, नॉर्मली करते हो। और अंडर स्कीम बाय रिजल्ट्स, मतलब आप जब होता है ना रिजल्ट्स देते हो, अच्छे रिजल्ट्स, अंडर मोटिवेशन स्कीम की आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो वो काम आप 6 घंटे में कर देते हो। बस इतना ही है, लगा दो हाथ से रोगन जो लगाना है। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्लान कौन सा है? पीस वर्क। हाँ जी, पीस वर्क में क्या होगा? कितने पीस से बने बताओ? तो आपको फर्स्ट डे क्या समझाया था? एनीवन? आपको फर्स्ट डे क्या समझाया था? अगर पीस वर्क रेट लगाना हो, स्ट्रेट पीस रेट, और पीसेस गिवन ना हो,
तो ऐसा मानो कि 9 घंटे में जितने बनने चाहिए उतने बने हैं, उसको स्टैंडर्ड टाइम के पे कर दो। तो ये लाइन याद रखनी है, जब भी पीस रेट आएगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी बुक का कि अगर स्टैंडर्ड पीस रेट लगाना है, स्ट्रेट पीस रेट सॉरी, तो वहां आपको स्टैंडर्ड टाइम के देने हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं कितने पीस बनाए हैं उसने। हमें तो ये बताया है कि उसने टाइम कम लगाया है। इट मीन 9 घंटे में जितने मान लो 9 घंटे में बनने चाहिए 100, तो उसने 100 ही बनाए हैं। तो कितने बनाए? 6 घंटे में। तो हम स्टैंडर्ड टाइम का पे कर देंगे। अंडर पीस वर्क रेट व्हेन पीसेस आर नॉट गिवन ही विल बी पेड फॉर 9 आवर्स। और रेट भाव कितने? 75 पैसा। तो उसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 रुपीज 75 पैसा। ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड, अब ये तो सिंपल है, हो जाएगा या नहीं? अंडर रोवन करना है अब हमें। नंबर 2 रोवन है, तो रोवन में फॉर्मूला लगा दो टी इंटू आर प्लस सेव्ड बाय स्टैंडर्ड का टी इंटू आर, टाइम टेकन 6 आवर्स, रेट 75 पैसा, प्लस सेव्ड 3 घंटे, स्टैंडर्ड 9 घंटे, टी इंटू आर, 6 का 75% कितना होगा? 4.5, है ना? तो आंसर कितना आ गया? 4.5 प्लस 4.5 का 1/3, तो ये आ गया 6 रुपीज। अंडर हाल से क्या कह रहे हैं? टी इंटू आर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट। टी इंटू आर तो वही बनेगा, वहीं से देख लो 4.5 रुपये बनेगा। 1/2 कर देना है, 50% मीन्स सेव 3 घंटे, 7 सिंपल 4.5 प्लस 3 का 225 का हाफ 1 रुपीज 12 पैसे, कुछ ऐसा आएगा। देखो यही आएगा, 1.125 आएगा आई थिंक। Yes, sir. तो 5 रुपीज 62 पैसा आ गया। बस 63 कर सकते हो आप इसको, 5.63। यहाँ तक डाउट है ईशान? आपको यहाँ तक डाउट था कुछ? और वो आगे फैक्ट्री कोस्ट वाला वो नहीं समझेगा। वो इसी पे डिपेंड है ना कि आप तीनों प्लान्स के अंदर कितना निकालते हो वेजेस। बाकी तो कोशिश बनानी है ईशान, वो तो आपने चैप्टर कर लिया। ये देखो कोशिश है, वो तो मैं दिखा देता हूँ। आगे तो सिंपल है, कहते अगर आपको हम मटेरियल कॉस्ट बता दें, मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 4 रुपीज, तो 3 प्लान्स के अंदर टोटल कॉस्ट निकालनी है। पीस वर्क प्लान, रोवन प्लान, हार से प्लान। और सब प्लान्स तो वेजेस को लेके ही है ना अलग अलग, मटेरियल तो मटेरियल ही है। तो मटेरियल ये आपको किसी भी चैप्टर में मिलता है ये चीज ना, कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। तो मटेरियल कॉस्ट कितने हैं? 4 रुपीज, वो ले लो 4 रुपीज 4 रुपीज 4 रुपीज। वेजेस तीनों में हमने निकाला आंसर, पहले में 6.75 आया था, अगले में 6 आया था, 5.63 आया था, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मेन तो है कि आप तीनों प्लान्स को लगाकर वेजेस निकालो, मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्टिव वर्ड्स क्या दिए? 150 ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो हमेशा आपको पता है डायरेक्ट वेजेस के होता है। तो 6.75 का 150% करो, ये आ जाएगा 6 का 150% 9, 5.63 का 150% 8.44। ठीक है, गोट इट ना? मैंने 6 रुपीज 75% का 150% किया है। तो वो तो आपको किसी भी, ये तो रेडी हो ना इस चीज के लिए कि किसी भी चैप्टर में बोल देंगे क्वेश्चन बनाओ, ओवरहेड चैप्टर में बोल देंगे ये चीज, तब आपको ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करनी होगी वहां से। मटेरियल लेबर दिया होगा, लेबर चैप्टर जो हमने प्रीवियस किया है, मटेरियल चैप्टर सॉरी, वहां मटेरियल कॉस्ट निकालनी थी पहले। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये 3 यूनिट्स आपके सिलेबस पे। ओके डन। You want any other question you want to do? 38 के No, बाद sir.
39, 40, 41 यही 3 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, बस बाकी सब करवा दिए। ये आपका होमवर्क है। डाउट्स हैं तो लेके आइए नेक्स्ट क्लास में। तो सैटरडे मिलेंगे और उसमें पहले आपके डाउट्स होंगे अगर हुए तो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट ओवरहेड चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, एक ओवरहेड्स में से आना है। आपका यूनिट 1 यहाँ पे ओवर हो गया है। यू कैन से 50% सिलेबस आपका हो गया है, 50 का भी 60% ही हो गया, क्योंकि आपके यूनिट 2 में यूनिट 1 से चैप्टर कम है। यूनिट 2 में आपके पास 3 बड़े चैप्टर्स हैं, ओवरहेड्स, यूनिट कॉस्टिंग एंड रिकंसिलेशन। सर्विस कॉस्टिंग शॉर्ट चैप्टर है 5 मार्क्स के लिए। ये 4 चैप्टर्स न्यूमेरिकल में है, आगे 2 चैप्टर अलग से ही हो। तो यू कैन से 50 to 60% सिलेबस ओवर है आपका यहाँ पे। यूनिट 2 में मिलते हैं बेटा। क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स?